हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स मंत्रा पर। तो बच्चों, आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेकर आए हैं और यह वीडियो रहने वाला है क्लास 10th की 3.6 एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज को हमने देखा, काफ़ी बच्चों को लगाने बहुत दिक्कत होती है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस एक्सरसाइज से एक सवाल आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। आपके एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखना है। और इस एक्सरसाइज से जो भी सवाल आता है वो 4 नंबर से कम का नहीं आता है। इसलिए इस एक्सरसाइज को आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखना, जिससे आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए और आप एग्ज़ाम में पूरे नंबर ला सकें। देखिए बच्चों, आप लोग कोचिंग जाते हैं, वहाँ पर जाने में आपको 1 से 2 घंटे लगते हैं और वहाँ पर पढ़ते हैं फिर 1 घंटे तक। तो महीने में आपको एक-एक एक्सरसाइज पढ़ाई जाती है, लेकिन यहाँ पर हम एक वीडियो में आपको एक एक्सरसाइज करवा रहे हैं। तो यदि आपको ये मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज है 3.6। आप अपनी बुक से इसको मिला भी सकते हैं कि सवाल जो हमने लिखे हैं वही बुक में हैं कि हमने अलग लगवा दिए हैं। ठीक है, तो हमारा ये एक्सरसाइज बोल रही है कि निम्न समीकरणों को रैखिक समीकरण की युग्म में बदलकर हल कीजिए। ठीक है, तो ये जो समीकरण दिए हैं, ये पहला सवाल है, एक समीकरण ये है और एक ये है समीकरण। तो इसे हमें पहले रैखिक बनाना है। रैखिक मतलब क्या होता है कि आपने देखे होंगे, जैसे लिखा होता है 3x + 2y = 6, इस तरीके से रैखिक होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बटे में संख्या है 1/2y 1/x, सॉरी यहाँ गलती हो गई हमसे, 1 कितना हो जाएगा x + 1/3y = 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कैसी समीकरण रैखिक कौन सी होती है, जो 3x + 2y + 6 जो सीधे होती है उन्हें रैखिक बोलना। तो सबसे पहले हमें इन्हें रैखिक बनाना है, फिर उसके बाद हल करना है। एक एक चीज़ को आसानी से सीखेंगे, आपको जल्दी नहीं करनी है जो वीडियो छोड़कर भाग जाए 1 से 2 मिनट देखे। ठीक है, आप पिक्चर तो पूरी देख लेते हैं 2.5 घंटे की, लेकिन ये वीडियो नहीं देख पाते हैं। 3 से 4 मिनट या 10 मिनट का वीडियो आप नहीं देख पाते हैं, जो आपको ज़िंदगी में कुछ अंक आपके रिजल्ट में देगा। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखना है। ठीक, तो हमें पहले इसे रैखिक समीकरण में बदलना है। तो उसका बदलने का नियम क्या है, हम आपको बता दे रहे हैं। पूरे सवाल इसी तरीके के हैं। ठीक है, तो हमारी पहली समीकरण है 1/2y। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से देखना है। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2x जो है, 1/2x है, इसे हम लिख सकते हैं 1/2 × x। देखिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से बता रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, जिनको कुछ भी नहीं आता है वो भी सीख जाएंगे। तो 1/3y है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/3 × y = 2। ठीक है, अब देखिए, वहाँ ऊपर 1 है और नीचे क्या है, 2 × x। ऊपर 1 है और नीचे क्या है, 3 × y। ठीक है, तो हम इसे मान लेंगे क्या, कि माना a बराबर 1/x, a बराबर 1/x और b बराबर 1/y। ठीक है, b बराबर 1/y। तो जहाँ पर 1/x मिलेगा आपको, वहाँ पर क्या रखना है, a रखना है, और जहाँ पर 1/y मिलेगा वहाँ क्या रखना है, b रखना है। तो देखिए, आपके समीकरण में 1/x है, तो आप कहेंगे कि है, ये देखिएगा, ये है 1/x। तो इसके पूरे की जगह हम क्या रख देंगे, a रखेंगे। क्या रखेंगे, a। तो इसके पूरे जगह a रख दिया, तो बचा क्या है हमारे पास, दो बचा है केवल ये वाला। देखिए, ये 2 बचा है ना। 1/x की जगह हमने क्या मान लिया है, a मान लिया, तो वहाँ पर तो a रख दिया। बचा क्या है, नीचे 2 बचा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। प्लस अब देखिए, 1/y बराबर क्या माना है हमने, b। तो 1/y आपको कहाँ मिल रहा है, 1/y कहाँ मिल रहा है, तो ये मिल रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पर क्या हम लिख देंगे, b लिख देंगे। जहाँ 1/y हो वहाँ क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। ठीक है, तो नीचे क्या बचेगा, 3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। बराबर कितना है, 2 है। ठीक है, बराबर कितना है, 2 है। अब हम इसे रैखिक बना लेंगे आसानी से। ठीक है, तो 2 और 3 का सबसे पहले हम ले लेंगे क्या, एलसीएम। तो 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 3 6। अब 3 का गुणा a में करा देंगे तो 3a हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा करा देंगे b में तो 2b हो जाएगा। बराबर कितना है, 2 है। बराबर कितना है, 2 है।
तो 2 के नीचे हम क्या करेंगे, 2 के नीचे 1 मान लेंगे, 1 का गुणा इधर करा देंगे जिसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, यानी कि तिरछा गुणा। 1 का गुणा इस पूरे में करा देंगे और 6 का गुणा 2 में करा देंगे। तो 1 का गुणा किसी भी चीज़ में कराएं तो वही चीज़ आती है, ठीक है। तो 3a में a का कराएंगे तो 3a आ जाएगा, प्लस 2b में कराएंगे तो 2b आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 दूना 12। तो समीकरण 1 हमारी तैयार हो गई। इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 1 से, ठीक। अब दूसरी हम ले लेंगे। दूसरी हमारे पास कौन सी है, 1/3x, 1/3x। तो 3x को क्या लिखेंगे, 1/3 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 1/2y है तो 1/2y को क्या लिखे, 1/2 इंटू वाई, बराबर क्या है, 13/6 है, ठीक है, 13/6 है, ये लिख लेंगे। अब हमने मान क्या रखा है कि 1/x की जगह क्या रखेंगे, a रखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a/3, प्लस 1/y की जगह क्या मान रखा है, b, तो यहाँ क्या लिखेंगे, b/2, बराबर कितना है, 13/6 है, कितना है, 13/6 है। तो यहाँ फिर हम एलसीएम ले लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 का गुणा a में कराएंगे तो 2a, 3 का गुणा b में कराएंगे तो 3b, बराबर कितना हो जाएगा, 13/6। अब देखिए यहाँ बटे में भी 6, यहाँ बटे में भी 6, तो 6 से 6 कट जाएगा। तो हमारी समीकरण क्या बन के तैयार हो जाएगी, यहाँ पर 2a प्लस 3b बराबर 13। समीकरण कौन सी तैयार हो गई, 2a प्लस 3b बराबर 13। तो ये हो गई समीकरण 2। अब हमारे पास दोनों रैखिक समीकरण बनके तैयार हो चुकी हैं। तो अब इनको हम हल कर लेंगे। हल करने की 2 विधियां होती हैं, एक प्रतिस्थापन होती है और एक विलोपन होती है। तो हम किसी भी विधि से हल कर लेंगे। तो दोनों समीकरणों को एक जगह लिख लेंगे। सबसे पहले समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 3a प्लस 2b बराबर 12, ये समीकरण 1 है। तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी समीकरण, 2a प्लस 3b बराबर 13, ठीक है। ये समीकरण 1 है और ये 2 है, ठीक, ये 1 है और ये 2 है। अब हमें इसमें से एक मान बराबर करना है, या फिर a का मान बराबर कर लेंगे या b का मान बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इसमें हमें किसी भी संख्या, ऐसी संख्या का गुणा कराना होगा जिससे या तो a का मान बराबर हो जाए या फिर b का। तो चलो हम a का मान, a आगे है तो a का मान बराबर कर ले रहे हैं, ठीक है। तो बराबर करने के लिए नियम क्या होता है कि जो a के आगे संख्या लिखी हो, जैसे पहले समीकरण में a के आगे कितना लिखा, 3, तो हम सेकंड वाली में पूरे में 3 का गुणा करा देंगे। और नीचे वाली में a के आगे क्या लिखा है, 2, तो हम ऊपर वाली में, पहली वाली में 2 का गुणा पूरे में करा देंगे। देखिए जैसे नीचे वाली में 2 के आगे, a के आगे क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो हम ऊपर वाली में 2 का गुणा करा देंगे, ठीक है। अब नीचे वाली में देख लेंगे, तो ऊपर वाली में a के आगे क्या लिखा है, 3, तो हम नीचे वाली में 3 का गुणा करा देंगे, ठीक है। बहुत ही बारीकी से देखना है आपको, कॉपी पेन लेकर बैठना है, ठीक है। तो ऊपर हम 2 का गुणा करा देंगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2 दूना 4b बराबर 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। 12 दूना 24 हो जाएगा। नीचे क्या है, 3 दूना 6 प्लस 3 तिरका 9b बराबर 13 3 39, ये हो गई। अब देखिए a और a का मान बराबर आ चुका है, 6 ऊपर है 6 नीचे है। अब घटाने का नियम क्या होता है कि जहाँ पर प्लस है वहाँ माइनस लगाना है, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस लगाना है। ये सब नियम है, आप लोगों ने यदि 1-2 बार देखा होगा 7, 6, 8 क्लास में तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर प्लस है तो हम माइनस लगाएंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस लगाएंगे। जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ पर प्लस लगा देंगे, ठीक है। तो 6 ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो 6 से 6 कट जाएगा। अब देखिए माइनस का 9 भी है और प्लस का 4 भी है, तो माइनस के 9 भी से प्लस का 4 भी जाएगा तो माइनस का 5 भी बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 5 भी बच जाएगा, बराबर माइनस का 39 से प्लस का 24 कम होगा तो माइनस का 15 बच जाएगा, ठीक है। दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब b के आगे कितना है, 5 है, तो ये कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। तो b बराबर 15 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 15 को 5 से काटेंगे तो 5 तियाई
15 हो जाएगा। तो बी का मान जो आया है वो कितना आया है, 3 आया है। बी का मान कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया। अब ए का मान हमको और निकालना है, ठीक है। तो जो बी का मान आया, ये समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो, बी का मान आ जाएगा, ठीक है। किसी में भी आप रख देंगे तो आपके पास आ जाएगा ए का मान। बी का मान तो निकल आया है, ए का मान और निकालना है, ठीक है। ए का मान और निकालना है हमें। तो हम क्या लिखेंगे कि बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, बी का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कहाँ है, ये है। क्या है समीकरण 1, 3a + 2b बराबर में कितना है, 12। तो b का मान हम इसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3a + 2, और b का मान कितना है, 3 है। अभी निकाला था हमने, कितना आया था, ये देखिएगा 3 आया था। तो b की जगह हम कितना रखेंगे, ये 3a + 2 तो लिख दिया, लेकिन b की जगह कितना लिखेंगे, 3 लिख देंगे, क्योंकि b का मान 3 आया था, बराबर में 12 है। तो 3a प्लस का 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, बराबर में कितना है, 12 है, ठीक है। बराबर में कितना है, 12 है। तो 3a बराबर 12, और ये प्लस का 6 इधर है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 3a बराबर 12 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। अब 3 के आगे a है, यानी कि सॉरी, a के आगे 3 है, तो यानी कि जो 3 है ये a के साथ गुणा में है। तो गुणा वाली संख्या कहाँ जाती हैं, भाग में जाती हैं। तो 6/3 आ जाएगा। 3 से 6 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि a बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास a और b के मान आ चुके हैं, और हमें पता करने हैं x और y के मान, ठीक है। x और y के मान पता करने हैं। तो x हमने क्या माना था शुरू में, a बराबर 1/x माना था। तो a का मान कितना आया, 2 आया है, बराबर कितना है, 1/x है। कितना है, 1/x। 2 के नीचे हम कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब दोनों संख्याओं को पलट दीजिए, तो ये जो x है ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना लिखेंगे, x बराबर 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो x का मान कितना आया हमारे पास, 1/2, ठीक है। कितना आया, 1/2। अब x के नीचे 1 लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, x बराबर 1/2। इसी तरीके से हमने क्या माना था, b बराबर 1/y। तो b का मान कितना आया है, 3 आया था। b का मान कितना आया था, 3 आया था, तो 1/y। अब इसे हम क्या लिख देंगे, 3 के नीचे 1 मान लेंगे और दोनों तरफ की संख्याओं को पलट देंगे। तो y ऊपर चला जाएगा, और 3 नीचे आ जाएगा, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 1/3, ठीक है। तो पहला सवाल ये होगा। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। इसमें यदि आपको 50% आ गया तो अगले सवाल में 100% पूरा आ जाएगा। बस आपको वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। और इसके सारे सवाल इसी तरीके से लगने वाले हैं, ठीक है। दूसरा सवाल है 2/√x + 3/√y बराबर 2, और यहाँ कितना है, 4/√x - 9/√y बराबर -1। तो यहाँ भी वही हमें करना है। पहला वाला समीकरण लेने से पहले हम इसमें लिख लेंगे कि माना कि 1/√x बराबर a और 1/√y बराबर कितना मान लेंगे, b मान लेंगे, ठीक है। तो हमने इसमें मान लिया कि 1/√x बराबर a और 1/√y बराबर b। अब इसे हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है, 2 के साथ मान लेते हैं गुणा में 1, ठीक है। यहाँ पर 3 है तो 3 के साथ गुणा में 1 मान लेंगे। तो ये देखिए आपको मिल रहा है 1/√x, ये मिल रहा है 1/√x, और यहाँ क्या मिल रहा है, 1/√y, ठीक है। 1/√y मिल रहा है। तो जहाँ पर 1/√x है वहाँ हम कितना मानेंगे, सबसे पहले तो हम ये 2 लिखेंगे, कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 1/√x है, तो 1/√x ये है कितना हमने माना है, a, तो a लिख देंगे, ठीक है। प्लस है ये बीच में तो प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पर कितना है, 1/√y, तो 1/√y बराबर कितना माना है हमने, b माना है, तो उससे पहले कितना लिखा है,
3 और साथ में b आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 2। ये हमारी हो जाएगी समीकरण नंबर 1। ठीक है, अगली समीकरण में भी यही करेंगे। यहाँ पर कितना मान लेंगे, गुणा में 1 और यहाँ पर गुणा में 1। तो देखिए 1/√x है और 1/√y, तो यहाँ पर a मानेंगे और यहाँ पर b मानेंगे। तो दूसरी समीकरण हम इसी तरीके से लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे 4, यहाँ पर क्या मान लेंगे a माइनस है बीच में और 9b बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। ठीक है, इतना कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, a का मान b या फिर a का मान हम बराबर कर लेंगे। तो अगले समीकरण में हमने a का मान बराबर किया था, इस समीकरण में हम b का मान बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ 9 करने के लिए हमें ऊपर वाली समीकरण में किसका गुणा कराना पड़ेगा, तो कितना कराना पड़ेगा 3 का, क्योंकि 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो हम ऊपर वाली समीकरण में कितने का गुणा करा देंगे, 3 का गुणा करा देंगे। ठीक है, 3 का गुणा करा देंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस का 3 त्रिका 9b बराबर 2 तिहाई 6। यहाँ पर तो कुछ नहीं कराना है, तो जिसका 10 लिख देंगे। 4a माइनस का 9b बराबर माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम इन्हें जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, इन्हें जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 4 10 ही, 6 4 10 ही। ये प्लस का 9 भी है, ये माइनस का 9 भी है, कट जाएगा। बराबर में क्या आएगा, प्लस का 6 से माइनस का 1 जाएगा तो प्लस का 5 बचेगा। अब a के आगे कितना है, तो 10 है, कितना है 10 है, तो ये 10 कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा 5/10, कितना हो जाएगा 5/10। इसे काट लेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारा मान 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/2। अब हम क्या लिखेंगे, a का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो, मान सेम ही आएगा। तो हम मान लेते हैं a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब आगे आप लिख लेना। ठीक है, तो a का मान समीकरण 1 में हम रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है 2a प्लस 3b बराबर 2, ये है समीकरण। तो इसमें a का मान रख देंगे तो 2 गुणे a का मान कितना आया 1/2 प्लस का कितना है 3b बराबर 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 1 बचेगा। कितना बचेगा 1 बच जाएगा। प्लस का 3b है तो 3b लिख देंगे, ये 1 लिखा है। ठीक है, ये 1 लिखा है बराबर 2। तो 1 उधर जाएगा तो ये कितना आएगा 3b बराबर 2। ये प्लस का 1 है, उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो 3b बराबर 2 से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो 3b, अब यहाँ पर जो 3 है b के आगे, ये कहाँ जाएगा भाग में जाएगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा 1/3। तो b का मान भी हमारे पास आ चुका है। ठीक है, b का मान भी हमारे पास आ चुका है। अब जो हमने माना था उसमें रख देंगे। ठीक है, तो हमने क्या माना था 1/√x बराबर a है। ठीक है, तो a बराबर कितना आया हमारे पास, a बराबर कितना आया 1/2। 1/√x बराबर a का मान लिखेंगे 1/2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर रूट में वैल्यू है तो रूट से बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, तो दोनों साइड का वर्ग कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/√x का होल स्क्वायर और 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, और √x का कितना हो जाएगा x हो जाएगा बराबर 1 का कितना होगा 1 होगा, 2 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, यानी कि तिरछा गुणा करा देंगे। ठीक है, तो 4 एकम 4, x एकम x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से y का मान निकाल लेंगे। तो y बराबर हमने क्या माना था 1/√y बराबर हमने क्या माना था b माना था। ठीक है, अब b का मान कितना आया है हमारे पास, तो 1/√y बराबर b का मान कितना आया है हमारे पास 1/3, कितना आया है 1/3। फिर लिख देंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, √y का स्क्वायर कितना हो जाएगा y हो जाएगा बराबर 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो y का इनका भी तिरछा गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है,
y का मान कितना आ चुका है हमारे पास, 9 आ चुका है। ठीक है, अब इसमें हमारे 2 सवाल लग चुके हैं, तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसीलिए यहाँ तक ही रखेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक करेंगे इसे ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगले पार्ट के लिए आप कमेंट भी करेंगे कि सर अगला पार्ट भी बना दीजिए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।